कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम चैप्टर स्टैंडर्ड 8 चैप्टर का नाम रैशनल एंड इरेशनल नंबर सीखने जा रहे हैं ना बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कौन से फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में, मतलब डॉट के फॉर्म में। इसमें ना बच्चों दो टाइप होता है, थोड़ा एक बेसिक पे ध्यान देंगे कुछ। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग ना। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज को डिवाइड किया ना, जैसे किसी भी नंबर को, ऐसा ध्यान में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ए को बी से डिवाइड किया, ऊपर आंसर है 0.72 आके, नीचे आंसर 0 आके खत्म हो गया। अगर आंसर खत्म हो जाता है ना बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो खत्म हो। मतलब कभी कभी क्या होता है, नंबर खत्म नहीं होएगा, 2 2 2 या कोई 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन, जो कभी खत्म होता नहीं है। ये चीज का आप लोग बेसिक पे ध्यान देना बच्चों। अब कुछ ऐसे ही करेंगे हम ना, कुछ ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, 9 को डिवाइड करने का 37 से। ध्यान देना, बहुत आसान है बच्चों। 9 को डिवाइड करेंगे 37 से। फर्स्ट ऑफ ऑल 37 के टेबल में 9 तो आने वाला नहीं है, तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पे 0 टाइम में 0 लिए, तब आएगा 9 नीचे आएगा। अब 9 नीचे आया, स्मॉलर नंबर है, एक बार कभी भी स्मॉलर को नीचे ले लेने का, फिर स्मॉल नंबर को बिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। एक डॉट लाके एक ही 0 बढ़ा सकते हो आप ना। तो इजी तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन का। अब 37 के टेबल में 90 आएगा, हाँ उससे कम नंबर आएगा। हम कैसे पता करते हैं? अब इतना बड़ा टेबल तो नहीं पता हमको, खुद टेबल ही 5 6 तक आता है, इतना तो मान के चलो। अगर बच्चे 9th या 10th में भी रहते ना, बहुत रेयरली बच्चों को टेबल आता है 20 तक, इसलिए हम ऐड करके फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट अपन 1 टाइम में, मैं ऐसा लिख देता हूँ बेसिकली, 1 टाइम में 37, अगर उसमें और 37 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 4 1 इधर 6 7 हो गया। और ये कितने टाइम में हो जाएगा, 2 टाइम में आने वाला है ना बच्चों। फिर इसके अंदर अगर 3 टाइम के तो नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखना है 2 टाइम में कितना आ जाएगा, 74। यहाँ पे माइनस का साइन डालना मत भूलना, साइन की वजह से भी सम रॉन्ग हो जाएगा। 10 में से 0 तो जाएगा नहीं, 4 जाएगा नहीं, ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 8। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1। माइनस का साइन, 37 के टेबल में 16 तो आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एक बार हमने 0 डॉट ले चुके ना बच्चों, तो कभी भी छोटा होगा तो एक 0 ले सकते हैं। याद रखो, एक टाइम में एक ही 0 लेना है आपको ना, 2 0 एक साथ लेना नहीं है। तो अब यहाँ पे 160 आया, तो हम इसको और बढ़ाएंगे। 2 टाइम में तो 74 आया था, एक बार और ऐड करेंगे 37। तो इस तरह हमको टेबल भी याद करने का जरूरत नहीं है। 7 4 कितना हो गया, 11, 1 कैरी, 7 3 10 1 11। अभी भी नजदीक है, ये तो कितना टाइम में आ गया, 3 टाइम में। इससे तो हमारा टेबल भी तैयार हो जाएगा। और 37 ऐड करो बच्चों, तो इससे हमको बाद में कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान होता है ना। अब 7 और 1 8 3 1 4, ये सबसे क्लोज नंबर में आया, कितने टाइम में आया, 3 टाइम में तो 1 1 1 आया था, उसमें एक बार और ऐड किया तो कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम में। तो हमारा कैलकुलेशन आसान होते जा रहा है कि नहीं। ज्यादा मगज के ऊपर टेंशन नहीं देने का, टेंशन ज्यादा लेने का नहीं। अब यहाँ पे देखो 10, ये बन गया 5। 10 में से 8 गया तो कितना जाएगा, बचेगा 2। 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 माइनस। अब बच्चे बोलते भैया 0 1 2 लिखे या 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्या, चलेगा, 12 है ना, क्योंकि 1 2 के आगे 0 लिखे कोई फर्क नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा उसका कोई मतलब नहीं। अगर बाद में आएगा तब फर्क गिर सकता है, समझ में आया। इसलिए आगे 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या लिख दोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 12 तो आने वाला नहीं है, और याद रखो ये तो 2 टाइम में आया और ये कितना टाइम में आया, 4 टाइम में आया, तो यहाँ पे 4 लिखना मत भूल जाना। अब यहाँ पे 12 तो आया नहीं, एक 0 में ऐड कर दूंगा। जब एक 0 ऐड कर दिया, मैंने टेबल बनाया था, यहाँ पे देखो नजदीक में देखो कितना नंबर आया, 1 1 1। इसलिए मैं ये टेबल ऐसा बना रहेगा तो बहुत आसान लगेगा। 3 टाइम में कितना आया, 1 1 1। अब ये फिर हो जाएगा 10
ये हो जाएगा 1, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 1 में से 1 0 0 आया ना बच्चों। अब जब 0 0 आया, अब फिर देखना आप लोग, एक चीज याद रखना, जब ये आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर अब छोटा नंबर आया फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 90 कितने बार में आएगा, 90 तो आने वाला नहीं है, 2 टाइम में आएगा। 2 टाइम में कितना आ जाएगा, जा देखो 74। जब 2 टाइम में 74 आया तो कितना बच्चा बताओ, और यहाँ पे देखो आया था, कितना बचा था वो टाइम पे, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 8। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा 16। और एक चीज का याद रखना, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 आया था, फिर से 2 आया ना, इसका मतलब हम आगे से हम सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होएगा बच्चों। क्या होएगा, नंबर बार बार रिपीट होने, सॉल्व होने वाला नहीं। अब दिन भर सॉल्व करो, दिन भर का मैं हफ्ता दिया, हफ्ता भर सॉल्व करो, फिर भी आंसर यही आएगा। तो हमको यहाँ से 2 काट देना है। अब बोले भैया अगर एक बार एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए यहाँ पे चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और क्या नंबर रिपीट हो रहा है, तीनों नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे तीनों के ऊपर ओवरहेड बार डालना है ना। तो अब ऐसा लिखना, देयरफॉर 9/37, उसका आंसर कितना आ रहा है 0.243। फिर से लिख सकते हो 243, मतलब 243 243 आते जा रहा है, ऐसा दिखाने का मतलब होता है 243 243 243 बार बार आएगा। तो आप फाइनल आंसर में ऐसा लिखना 0.243। और ओवरहेड बार, अगर कोई एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम 0.3 के ऊपर डॉट लिखते हैं, समझा। इससे समझ में आता है कि सिर्फ 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर बार बार रिपीट होता है तो ऊपर हम लोग अंडरलाइन करते हैं ओवरहेड बार जैसा। तो 0.243 मतलब 243 243 बार बार आते रहेगा बच्चों। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 9/37 का अगर हम लोग आंसर सॉल्व किया तो कितना आएगा 0.243। और ये बार बार आते रहेगा, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था टर्मिनेटिंग आंसर खत्म होता है, जो आंसर खत्म नहीं होता आते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब इसका आंसर जो आने वाला है क्या रहने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रहने वाला है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 18/42। एक चीज का याद रखना बच्चों, कभी भी कोई कोई नंबर कैसा होता है, जैसे अभी हम 18/42 को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, मगर चीजें थोड़ा आसान करेंगे तो और बेहतर है, इसलिए मैं बोला मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। अब इसको हम ना डिवाइड कर सकते हैं, अगर दोनों नंबर सेम में डिवाइड होएगा तो एक छोटा सा नंबर मिलेगा, और छोटे नंबर को डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है ना, इसलिए हम इसको देखेंगे बच्चों। 18/42 कोई सेम टेबल में आता है क्या, हाँ किसके टेबल में आता है, आप 2 से देखते हुए जाने का, 2 में आता है, 2 में काटोगे तो भी चलेगा, मेरे को बड़ा टेबल पता है, मैं डायरेक्ट बड़ा टेबल काट रहा हूँ। 6 के टेबल में 3 टाइम में, 6 के टेबल में 7 टाइम में, तो कितना आंसर आया 3/7। इसलिए लोग बोलते हैं कि टेबल 20 तक याद रखो, आपको टेबल 20 तक याद रहे तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा आपका। मगर आप क्या बोलते हो, भैया रहने दो, हम तो एक साथ जोड़ लेंगे पेपर में। पर याद रखो जब टेबल दिमाग में अच्छे से होगा ना आपको, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। मुझे पता है 6 का टेबल मैंने काट दिया ना, अगर आपको नहीं पता था आप लोग किससे काटते, 2 से, आंसर भले आता पर टाइम कंज्यूमिंग रहता ना, और बहुत सा केस में होता है कि फटक से सम सॉल्व होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। हम अब किसको सॉल्व करेंगे, अंदर रहेगा 3, बाहर रहेगा 7। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 के टेबल में 3 तो आने वाला नहीं, तो 0 0 देंगे, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे। जब एक बार यहाँ पे 3 लिखे डॉट लगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 के टेबल में देखो कितने टाइम में आएगा, 30 तो नहीं आएगा, 7 4 28 आएगा। कितना बचा हमारे पास बच्चों, जरा ध्यान देना, तब बचेगा 2। ऐसे तो काट सकते हैं, यहाँ पे काट के दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। छोटा नंबर है ना, फटक से सोच लिया मैंने, तो मैंने 2 लिख दिया, आगे 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अब 7 के टेबल में 2 आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पॉइंट ले चुके हैं तो यहाँ पे 0 1 बढ़ा सकते हैं, एक बार में एक ही 0 बढ़ाएंगे। 7 के टेबल में 20 तो नहीं आएगा, उससे कम नंबर कितना आएगा, 7 1 7 7 2 14 14 आया ना बच्चों। तब कितना बचा हमारे पास 6, और 6 अगेन स्मॉलर नंबर है, पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा। अब 7 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता है, 7 7
49, 7 8 जा, देखो 7 7 जा कितना होता है 49, 7 8 जा 56, ये नजदीक में 56 आया ना, तो 8 टाइम में लेंगे हम लोग 56। फिर कितना बचा बच्चों 4, अगेन स्मॉलर नंबर है तो 0 बढ़ा देंगे क्योंकि एक बार पॉइंट ले चुके हैं। तब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 47, 5 जा 35, फिर अगेन कितना बचा हमारे पास 5, फिर से छोटा नंबर है तो बड़ा कर देंगे। 7 के टेबल में 50 तो आएगा नहीं, 7 7 जा 49 आएगा, तो बचा कितना 1 बचा, फिर छोटा, फिर 0 देंगे, जब तक बेचारा मांगेगा देंगे हम इसको ना। तो डायरेक्ट सुनो ना, दूध मांगो तो खीर देंगे, ऐसे सिस्टम है इसमें, तो मगर ज्यादा नहीं ऐसा, बस ध्यान दो। 7 10 जा, अब 10 तो अभी यहाँ पे देखो आप लोग 10 तो फिर स्मॉलर है तो कितने टाइम में आएगा बच्चों 1 टाइम में आएगा 7, कितना बचा 3, 0 बढ़ा दिया है। अब कितना नंबर देखो 7 4 जा 28, कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में, कितना आएगा 28। फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। अब मैंने एक चीज देख लिया यहाँ पे बच्चों, 4 फिर से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जब 4 ऐसा यहाँ पे रिपीट होगा ना तो आपको दिमाग में आना चाहिए तुरंत, मतलब 4 2 8 5 7 1 बार बार आएगा, 4 2 8 5 7 1। अब सॉल्व करोगे ना बार बार ये पूरा नंबर रिपीट होगा। कौन कौन रिपीट होएगा 4 2 8 5 7 1 रिपीट होएगा, इसलिए हम लोग ऊपर ओवरहेड बार और ये नंबर हटा देना है ना। अब यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं, यहाँ पे देख के आपको समझेगा, अरे तो 2 आया, फिर कहीं आया था क्या, हाँ आया था, तो इस तरह आप चेक करके लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा 18 अपॉन 42 को डिवाइड किया गया तो मेरा आंसर कितना आया 0.42857 ना बच्चों। और यहाँ पे ओवरहेड बार 18 अपॉन 42 को 0.428571, इसका मतलब बार बार ये पूरा नंबर रिपीट होते जाने वाला है। हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितना बोला है 9 अपॉन 14, मतलब ये कुछ और डिवाइड होने वाला नहीं है ना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9 अंदर रहेगा 14 बाहर रहेगा। 14 के टेबल में 9 तो आने वाला नहीं है तो 0 टाइम में 0 लेंगे हम ना बच्चों, तो यहाँ पे 9 आएगा, पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब नजदीक का नंबर देखो जरा आप लोग कौन सा आता है 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, मतलब नजदीक का नंबर कितना है 84, 6 टाइम में आया बच्चों 84, कितना बचा आपके पास 6 बचा, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। फिर नजदीक का नंबर देखो 14 4 जा कितना होता है 56, 4 टाइम में आएगा 56, कितना बचा आपके पास 40 बचा, 4 बचा। अब जब 4 बचेगा यहाँ पे पॉइंट लगाए आप लोग तो 0 बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। फिर टेबल पढ़ो आप लोग 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, सबसे नजदीक का नंबर 2 टाइम में आएगा, कितना आएगा 28, कितना बचा अभी आपके पास 12 बचा कि नहीं। फिर अब यहाँ पे कितना नंबर हम लोग स्मॉल है तो फिर से क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, बन गया भाई साहब 120। अब ये देखो 14 के टेबल में 120 कितना आता है 120 तो नहीं आएगा, उससे कम आता है, कितना आएगा 112, कितने बार में आएगा बच्चों 8 टाइम में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको टेबल आना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे कितना बचा 80, 8 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0 बन के क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 का टेबल 80 तो आता नहीं है, 5 टाइम में आएगा 70, कितना बचा आपके पास अभी 10 बचा तो यहाँ पे हम 0 लेके बढ़ा सकते हैं। अब 100 तो आता नहीं है क्योंकि 8 टाइम में 112 आया तो 7 टाइम में कितना आएगा 98, कितना बचा आपके पास 2, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे 14 1 जा 14, कितना बचेगा आपके पास अभी 6। अब 6 बचा तो अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं है क्योंकि ये बनेगा 6 जाके 0, तो हम कितने टाइम में आ जाएगा 4 टाइम में आएगा ना, 4 टाइम में कितना आ जाएगा
56, मतलब 4 फिर से रिपीट बार बार होने वाला है। मतलब यहाँ से 4 2 8 5 6 7 1 नंबर बार बार रिपीट होगा। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, 9/14 इक्वल टू 0.642857 मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होने वाला है। फाइनल आंसर है ऐसा। 6 तो आने वाला नहीं था, यहाँ पे 56 आया, 60 आया तो आता 56 4 टाइम में, तो 4 बार बार रिपीट होता, तो 428571 बार बार रिपीट होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके ऊपर ओवरहेड बार। अभी हम यहाँ पे देखेंगे -103 किसको डिवाइड करने का, 5 से। तो माइनस है तो माइनस देख के डरना नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 103 5 के टेबल, पहले पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करो, बाद में इसको देख लेंगे हम ना, सॉरी। तो अभी यहाँ पे कैसा है, 5 के टेबल में 103 तो आने वाला नहीं है ना, एक साथ कितना टाइम में आएगा, 20 टाइम में कितना आ जाएगा 100, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा ना। तो अब क्या करेंगे हम, 3 तो स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंटर, यहाँ पे बढ़ा देंगे 0। 5 के टेबल में 60 आता है, कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में 30, यहाँ पे आ गया 0, और ये आंसर यहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, रिपीटेड टर्म नहीं, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों, टर्मिनेटिंग, जो बार बार रिपीट होता नहीं है। इसका मतलब 103 डिवाइड बाय 5 का आंसर आया हमारा 20.6। इसी तरह हम 103/5 के आगे अगर माइनस लगाएंगे तो आंसर आएगा 20.6। इस तरह आपको प्रेजेंटेशन में लिखना है। आंसर में क्या है, -103 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -20.6, ये हमारा फाइनल आंसर। बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है हमें कि माइनस है तो माइनस पे हम ध्यान नहीं देंगे, 11 को डिवाइड करने का है 13 से। पहले पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, अगली समझेगा, फिर बाद में आखिरी में नेगेटिव करना है हमको ना। तो यहाँ पे 11 13 1 जा 13 होता है, तो स्मॉलर है तो 0 टाइम में 0, यहाँ पे बचा 1 1 और यहाँ पे एक बार 0 आ जाएगा। ये बताओ 0 यहाँ पे बड़ा है तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले पॉइंट ले लेंगे ना। 13 के टेबल में 110 आता है क्या, नहीं आता है। अगर जिसको टेबल नहीं आता बनाना, टेबल बना लेना या याद कर लेना, आप लोग 14 से टेबल लिखते हुए जा सकते हो। तो 8 टाइम में आएगा, कितना आएगा जरा बताओ मेरे को बच्चों, 100 कितना 4 आएगा, समझे। तब अब क्या करेंगे, कितना बचा हमारे पास बच्चों, 6 बचा। जब 6 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगे, हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ा दिए तो 13 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं, उससे कम नंबर आता है। कितना नंबर आता है, 52 आता है। कितने टाइम में आएगा 52 13 के टेबल में, 4 टाइम में आएगा, समझे। तो कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे 8 बचा ना, और यहाँ पे फिर स्मॉलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 13 के टेबल में 80 आता है क्या, नहीं आता, उससे नंबर पढ़ो। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ा देंगे, स्मॉलर नंबर होने के कारण 0 बढ़ा दिए। 13 के टेबल में 20 तो आएगा नहीं, 1 टाइम में आ जाएगा 13, तो कितना बचा मेरे पास, 7। जब 7 बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन मैं 0 बढ़ा दूंगा। जब मैं 0 फिर से बढ़ा दूंगा तब 70 आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, 5 टाइम में आने वाला है 65, बचा 5। अब 5 तो स्मॉलर है तो मैं क्या करूंगा, 0 बढ़ा दूंगा। 13 टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता है, 52 आता है। तो हम 13 का टेबल कितना टाइम में लेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 लेंगे। कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में आएगा। ये तो सम खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कितना बचा मेरे पास, 11 बचा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा मैं। 0 बढ़ा तो मुझे पता चल गया फिर से स्टार्टिंग के सम जैसा हो गया। कितने टाइम में आएगा, 8 टाइम में। कितने टाइम में आएगा,
8 टाइम में, और 8 तो हमारा फिर से रिपीट होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। आप लोग चाहिए ना तो यहाँ पे 8 लिख के इतना रुक के फिर यहाँ आगे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, मैं उस तरीके से बताता हूँ। एक सम यहाँ पे ना 104 बचा 6, तो हम यहाँ पे रुक गए। इस तरह लिखिए, इससे समझ में आता है कि 8 फिर से रिपीट आ गया, तो आप यहाँ पे लिख देना 11/13, जिसका आंसर आया 0.846153 हैज इट इज, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम फिर से लिख देंगे 0.846153, और 8 फिर से हो गया तो उसके ऊपर ओवरहेड बार। जब ये सम इस तरह है तो 11/13, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो इसके आंसर में भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 0.846153। अब इसी का फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, -11/13 इक्वल टू -0.846153 ना। ये हमारा बार बार रिपीट होने वाला है। ओवरहेड बार डालना मत भूलना बच्चों, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल का आइकन का बटन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।